beta, very good. So, good morning to all of you. Good morning, students. Today we are on file number 6. And before starting a new question, a small discussion. एकदम छोटा सा डिस्कशन हमें करना चाहिए किसके ऊपर? एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इंटरनल लायबिलिटीज बिफोर स्टार्टिंग द लॉन्ग क्वेश्चन, राइट बेटा? ठीक है। तो जर्नल रिजर्व अभी अभी हमने बात की और नीरज ने बिल्कुल करेक्ट बताया। जर्नल रिजर्व सर हमारा खुद का पैसा है। इट विल बी शोन इनटू द कैटेगरी ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों, प्रोविडेंट फंड। बताइए बच्चों, प्रोविडेंट फंड क्या लगता है? प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिल्कुल सही है। प्रोविडेंट फंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एम्प्लॉयज का पैसा है सर, रिटायरमेंट के समय देना पड़ता है, राइट? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों क्या लगता है? जल्दी से वार्म अप हो जाइए। यस, क्या लगता है? आप अपना आंसर दे सकते हैं, सही गलत डजंट मैटर, अपना ट्राई कीजिए आंसर। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई सा भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। वेजेस बाकी है, एम्प्लॉयज की सैलरी बाकी है, कुछ भी। भले वो एम्प्लॉयज हमारे खुद के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन हम उन्हें अपने घर में थोड़ी ना रखते हैं बच्चों। वो तो अपने घर पे रहेंगे ना, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट है 100%, राइट? अगला वर्ड बच्चों आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस, इंटरनल। बिल्कुल सर इंटरनल लायबिलिटी है, राइट बच्चों? कंटिजेंसी रिजर्व इंटरनल लायबिलिटी है बच्चों, कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन ये भी कौन सी लायबिलिटी है बच्चों? इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन इसको प्रायोरिटी मिलती है कैपिटल अकाउंट से पहले पेमेंट की, राइट? तो अगर पार्टनर्स लोन है, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद इसका पेमेंट किया जाएगा, राइट? अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी है। पार्टनर्स कैपिटल सबसे एंड में पेमेंट होगा, राइट बच्चों? अगर हम बात करें क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। कोई अनअर्न इनकम आ गई आपके पास, एडवांस इनकम मिल गया, वो भी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, राइट बच्चों? और ले सकते हैं बैंक लोन अगर दिख जाए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिख जाए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। पार्टनर्स फैमिली लोन, पार्टनर्स ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर ऑब्लिक हस्बैंड वाइफ, इन सभी का जो लोन है वो कौन सी लायबिलिटी में आएगा बच्चों? एक्सटर्नल लायबिलिटी में। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ टुडे, तो हमने एक छोटा सा डिस्कशन कर लिया किसके ऊपर बच्चों? एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इंटरनल लायबिलिटीज। देखिए, कल भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे। यस राजवीर, यू कैन आस्क योर डाउट बेटा। यस, voice is not coming beta, I'm so sorry, your voice is not coming. What you can do is beta, नहीं आ रही आपकी वॉइस बिल्कुल भी, तो आप क्लास के बाद ऑडियो मैसेज के थ्रू अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। नो इश्यूज है यार, निश्चिंत रहो बिल्कुल। सर हाँ सर 2 मिनट है बस, 2 मिनट है। क्या कह रहे हैं बेटा? सॉरी। यस बेटा, यस सर क्वेश्चन नंबर 14 है सर, 6.35 पेज नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 14। 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का टाइम दो, आते हैं बेटा उसके ऊपर। टर्म्स इन पेयर, टर्म्स इन पेयर। तो आ जाइए, कुछ पेयर वाले टर्म्स पे भी बात कर लेते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट का डिस्कशन, देन हम सीधा एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले राजवीर ने जो डाउट क्रिएट किया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे बेटा। पहला वर्ड जो पेयर में आता है, डेटर्स एंड पीबीडी। बिल्कुल, ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा तो पीबीडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। सेकंड हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, राइट बच्चों? थर्ड हमने बात की थी असेट की, जिसमें मशीन प्लांट फर्नीचर कुछ भी हो सकता है, और अगर इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेट है इसकी भी, राइट बेटा? फिर कुछ इंपॉर्टेंट हमने और भी पढ़ा था, वो क्या था बच्चों? इंपॉर्टेंट याद कीजिए कि सर अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
तो इसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। वो कंडीशंस हमें दिमाग में रखनी है। कंडीशंस क्या है वो प्रीवियस फाइल्स में आप देख सकते हैं, ABC, राइट बेटा। फिर भी एक शॉर्ट स्नैप दे देता हूं, जहां पर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट की, देखिए जरा ध्यान से, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तीनों ही कंडीशन में हम मान रहे हैं सेम दे रखा है। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000 रुपीज, राइट। ए कंडीशन कह रही है नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं हुआ। अब क्या करेंगे इसका आंसर, अगर कोई क्लेम क्रिएट ही नहीं हुआ क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस, यस, बैलेंस ऑफ 10,000, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड तो रेशियो, राइट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सेकंड कंडीशन बिल्कुल ठीक है। हम एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं 5-7 मिनट का, जिसमें काफी हद तक हम कर चुके हैं। 1-2 पॉइंट्स और बाकी हैं, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सेकंड कंडीशन, क्लेम क्रिएट हो गया। अब डिसोल्यूशन है, फर्म बंद हो रही है, तो आप नई बैलेंस शीट तो बनाते नहीं है। यहाँ पे क्लेम क्रिएट हो गया, सपोज 6,000 रुपीज। अब क्या करेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 ट्रांसफर करेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना, जो बैलेंस शीट के अंदर से करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और बाद में डेबिट के अंदर इसका पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 रुपीज। तो सर इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब सी कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आइए सी कंडीशन देखते हैं बच्चों, चेक करते हैं सी कंडीशन। सी कंडीशन देखिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन में चेंजेस कर रहा हूं। चलिए अब आप सब चेक कीजिए सी कंडीशन। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट हुआ 12,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम क्रिएट हुआ है बच्चों ये 12,000, बट हमारे पास हमारी बैलेंस शीट के अंदर 10,000 रुपीज ही पड़े हैं, ये कंफर्म है। दिस इज कंफर्म्ड बच्चों, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब वर्कर्स के ज्यादा लग गई तो मना थोड़ी ना करेंगे कि भैया हम तो क्लेम देंगे नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चों। थर्ड कंडीशन में क्लेम क्रिएट हुआ है 12,000। सबसे पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10,000। तो इससे ज्यादा तो ट्रांसफर हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट, राइट बच्चों। लेकिन क्लेम जितने का भी हो गया देना पड़ेगा। इट मींस इससे क्या शो हो रहा है कि हमारी फर्म को 2,000 का एडिशनल लॉस हो गया। लेकिन हमें इसके लिए भी गहराई में सोचना नहीं है, टेंशन नहीं है, चलेगा। ठीक है बेटा, तो इसको भी आप बाद में फाइल को चेक करना। एक और चीज इंपॉर्टेंट आई, दैट इज अगर हमारे क्रेडिटर्स, इफ आवर क्रेडिटर्स, मतलब ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं बेटा। इफ आवर क्रेडिटर्स took over, if our creditors took over our asset, अगर कोई हमारे क्रेडिटर हमारी असेट ले जाए, और ब्रैकेट में देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं बच्चों, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। अगर हमारे क्रेडिटर आए, हमारी असेट ले गए, भले रिकॉर्डेड है भले अनरिकॉर्डेड है, और वो भी आगे लिखा हुआ भी है इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसका आंसर होगा बच्चों नो इम्पैक्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट, नो इम्पैक्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट। समझ रहे हैं बच्चों, रियलाइजेशन में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्रेडिटर्स की अमाउंट कम हो जाएगी। इसके कई कंडीशंस हैं, वो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एज वेल एज सेकंड कंडीशन, अगर कोई पार्टनर, इफ एनी पार्टनर, if any partner took over asset, took over asset, और asset की बात आती है तो रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड दोनों ही आती है साथ में। सर ये नहीं समझ में आया
रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड का क्या मतलब? अनरिकॉर्डेड मतलब जिसे बैलेंस शीट में पहले नहीं दिखाया गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में दिखा रखी थी पहले से। इफ एनी पार्टनर टुक ओवर एनी एसेट, वेल रिकॉर्डेड एंड और अनरिकॉर्डेड, इन full and final settlement, in full and final settlement of any liability, in full and final settlement of any liability, the answer will be, check it out, no impact। मतलब ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट आ गए बच्चों। नो इम्पैक्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट। अब इतना कुछ कराने के बाद है ना, वैसे चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा, सीधी सी बात। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, और एक इंपॉर्टेंट बात, इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स फिक्स, इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड, यही होता है अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप दिमाग में रख लें तो क्वेश्चन अपने आप में इजी बन जाता है। यानी कि यहां पर आपको कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन होंगे और करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन होंगे। तो हमें कैसे अकाउंट्स क्लोज करने हैं सर? फंडामेंटल में तो हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फिर करंट अकाउंट बनाते थे। यहां पर इस चैप्टर में अगर कैपिटल करंट दोनों के बैलेंसेस गिवन है, वी हैव टू प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट, and the balance of current account, and the balance of current account will be transferred in it, will be transferred in it। अब बच्चा ये कहता है सर ये कैसे होगा, इसके लिए प्रैक्टिकल एक भी क्वेश्चन एग्जांपल देख लीजिए, टेंशन खत्म, फिनिश। और एज पर माय एक्सपीरियंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मोस्ट प्रोबेबली रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछेंगे हम आपसे, और कुछ नहीं पूछेंगे। अब जो राजवीर ने कहा है वो डाउट बताना चाहिए। राजवीर का डाउट कौन सा है, एक बार फिर से बता दीजिए बेटा, so that we can work on it without wasting time। yes Rajveer, कौन सा क्वेश्चन? आई थिंक 14 नंबर कह रहे हो बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन। Yes, sir. 6.35. 6.35 as per the new book, right? 6.35 एग्जाम्पल 14 कह रहे हैं, आई थिंक आप, राइट बेटा? एग्जाम्पल 14 कह रहे हैं बेटा, मेरी बुक में एग्जाम्पल 14 दिख रहा है यहाँ पे। Yes, sir. आ जाओ, गुड। आपको बता देता हूँ इस चैप्टर के एंड के एग्जांपल्स जो है वो भी बहुत शानदार है बच्चों, राइट? तो एक मिनट मैं फोटो ले रहा हूँ ताकि आप सबके साथ कुछ डिस्कशन कर सकूं। अब ये चैप्टर वाइंड अप है बेटा, प्रैक्टिस का देखो मेन किसके ऊपर आता है जिम्मा। जैसे अब राजवीर डाउट पूछ रहा है, एक दिन ऐसा फिक्स कर लो सारे बच्चे क्या पूछे, डाउट पूछे, बात खत्म, है ना बेटा? तो ये थोड़ी ना कि सारे क्वेश्चंस टीचर कराता ही रहेगा और बच्चा आराम से बैठेगा, वो तो कंफर्टेबल वाली बात नहीं होगी, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो मेन फंडा क्या है कि आप करें और डाउट पूछें। इसके बाद क्वेश्चन एंड हो चुका है। चलिए जल्दी से हम इस क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट टाइम। ये लीजिए एग्जांपल 14, ये लीजिए बच्चों आज का पहला क्वेश्चन, एग्जांपल 14। आइए अब सबसे पहले पहला स्टेप के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? फर्स्ट स्टेप चेक करें कि कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर होती है। बताइए कितनी एसेट इसमें ट्रांसफर होंगी? 4, 5, 6, 7, क्या लगता है बच्चों? हाउ मेनी एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड? 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी? 4। 4। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक। What about external liabilities? How many external liabilities are there? How many external liabilities बच्चों? 2। देखा कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी। There is only one external liability. A is loan, A पार्टनर है बच्चों फर्म का, तो A का जो लोन है वो कौन सी लायबिलिटी हुई? इंटरनल लायबिलिटी, राइट? बहुत इजी ये काम तो हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट कितना शानदार आ गया। बिल्डिंग was taken over by the creditors in full and final payment। देख लो बेटा, अभी अभी मैंने आप सबके सामने ये पॉइंट समझाया और राजवीर ने सेम क्वेश्चन एक अच्छा एग्जांपल पिक किया। इसका आंसर होगा नो इम्पैक्ट इन रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब ऐसे पॉइंट्स तो याद रखने चाहिए क्योंकि इसमें मेहनत बच रही है आपकी बच्चों, आपको मेहनत ही नहीं करनी। एक वर्किंग नोट जरूर लिख देना,
कि as we have studied या कुछ भी, creditors took over the asset in full and final settlement, automatically realization के DR से asset गायब हो जाएगी और CR से liability गायब हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। यस राजवीर बताइए। यस राजवीर, बोलो राजवीर। सर ए लोन इंटरनल है सर। ए लोन इंटरनल है, मैंने भी तो इंटरनल लिखा है बेटा, मैंने भी तो इंटरनल सर लिखा है बेटा। इंटरनल है सर, रियलाइजेशन के अंदर सर दे रखा है सर लोन। अरे अभी रुको तो सही, अभी पढ़ते हैं ना बेटा, अभी पढ़ते हैं। लेकिन ये एक बात फिक्स है, पार्टनर का लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं हो सकता। वो लिखा है, उसका कुछ रीजन होगा, वो है मतलब एडवांस लेवल हो गया थोड़ा सा, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो फर्स्ट पॉइंट। एक बात बताओ, अगर मैं अभी कुछ और बोलता हूँ, इट मींस रूल्स के अगेंस्ट में जा रहा हूँ मैं। रूल्स क्या कहते हैं? पार्टनर का लोन इंटरनल लायबिलिटी है, राइट? खत्म होगी बात बेटा। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है बच्चों, very important point. A, accepted an unrecorded asset of 25,000 in full settlement of his loan. ये दोनों पॉइंट अभी के अभी मैंने आपको लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चों, बताइए। ए एक पार्टनर है, वो कह रहा है कि बिजनेस में भाई लोगों एक अनरिकॉर्डेड असेट पड़ी थी। सर क्या होती है अनरिकॉर्डेड असेट? जिसे असेट में नहीं दिखा रखा, चेक इट आउट, नहीं दिखा रखा। अब वो कह रहा है कि मैं अपने लोन के अगेंस्ट में इसे ले जाना चाहता हूं। हमने कहा ले जा भाई, कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं आप? एक बात जरा समझना, ए कह रहा है, क्वेश्चन का पॉइंट समझना, ए एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अच्छा, अगर ये पॉइंट नहीं होता, मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर ये सेकंड पॉइंट नहीं होता तो आप एज लोन का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मैं आप सभी से पूछता हूं, प्लीज मुझे बताइए बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। उसका लोन अकाउंट बना देते हैं। एज लोन अकाउंट बनाते सर, और उसके बाद उसका पेमेंट कर देते टू बैंक। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस पॉइंट को इग्नोर कर देना प्लीज। अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, असेट का हिसाब किताब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, असेट का हिसाब किताब जब हम रियलाइज करते हैं तो डेबिट में शो करते हैं या क्रेडिट में? इस पॉइंट को बीच में मत लाना, सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना। बोलो बच्चों, असेट का हिसाब किताब क्रेडिट। कहां दिखाते हैं? क्रेडिट में। सर प्रूफ करो, आप में से एक दो बच्चे कह रहे हैं प्रूफ करो। चलिए मैं प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं। असेट मशीन को मार्केट में बेचा, कहां आएगा? बाय बैंक असेट रिलीज के अंदर। ठीक है, टाइपराइटर पार्टनर ले गया, कहां आएगा? बाय पार्टनर कैपिटल ब्रैकेट में टाइपराइटर टेकन ओवर। यानी कि भले रिकॉर्डेड असेट हो, भले अनरिकॉर्डेड असेट हो, याद कीजिए फर्स्ट डे। उशान आपको तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उशान बताओ सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप इस चैप्टर का, असेट का क्या करते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन के अंदर? बताओ उशान। यस बेटा, रियलाइजेशन के अंदर ऑल ऑफ यू डेबिट में ट्रांसफर करते हैं ना बेटा? यस यस यस, टू ऑल असेट। यस ईशान, ठीक है, मे बी आपका माइक का प्रॉब्लम हो कुछ। रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, और उसके आप पेमेंट का हिसाब किताब कहां करते हैं? क्रेडिट में। तो राजवीर, एज लोन इंटरनल लायबिलिटी ही है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो क्या कह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ए एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब देखो, अगर ऐसा होता ना कि हम, कोई पार्टनर है, वो दो हरकतें कर रहा है, दो एक्टिविटीज, एक पार्टनर दो एक्टिविटीज कर रहा है। एक तरफ से कोई असेट लेके जा रहा है, दूसरी तरफ से फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तब तो इसके अंदर नहीं आता। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। सपोज यहां लिखा होता, क्रेडिटर वाला फर्स्ट पॉइंट हटा दो, अगर ऐसा लिखा होता, बी बी टुक ओवर फर्नीचर, बी took over furniture in full settlement of the payment of creditors। मतलब वो कह रहा है मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा और फुल सेटलमेंट में फर्नीचर लेके जा रहा हूं। कुछ नहीं होता, क्योंकि डेबिट में फर्नीचर था, क्रेडिट में क्रेडिटर्स था, बीआरसीआर ऑटोमेटिकली कैंसिल। लेकिन यहां तो कुछ और ही पॉइंट आ गया भाई। ए का लोन जो नेक्स्ट लेवल पर आता है, सेकंड स्टेप पे आता है,
उस लोन का हिसाब किताब ए ने कैसे किया? वो कह रहा है मैं एक अनरिकॉर्डेड असेट लेके जा रहा हूं, और अनरिकॉर्डेड असेट हो या रिकॉर्डेड असेट हो, असेट का हिसाब किताब क्रेडिट में आता है। दैट्स व्हाई अगर आप अपना आंसर चेक करेंगे आपको क्रेडिट में दिखेगा बाय एज लोन, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड असेट रिलीज, खत्म हो गया, बाय एज लोन। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया बेटा ये सेकंड पॉइंट। 6 तक तो फिर भी हम पहुंच ही नहीं पाए, अभी तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब एक बार और पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आपको डाउट हो आफ्टर द क्लास फिर डिस्कस कर सकते हो बेटा, बिकॉज ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। थर्ड पॉइंट देखिए, फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी फॉर कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट आ गया, इट मींस आपने मार्केट में बेचा, आपको बी से कोई लेना देना नहीं है। बी कह रहा है मैं कैश दे रहा हूं भाई, मार्केट में मत बेचो प्लीज, मुझे बेच दो, और मैं तो पार्टनर ही हूं तो मुझे 5% का डिस्काउंट दे दो ना। हमने कहा कोई टेंशन नहीं है, आप अपने आंसर में बाद में चेक कर सकते हैं। बाय कैश अकाउंट असेट रिलीज की कैटेगरी में फर्नीचर वर्ड आएगा कितने रुपीस से? 175 माइनस 5%, 1,75,000 माइनस 5%। इट मींस बी हैज नो इंपॉर्टेंस, क्योंकि बी पेमेंट कर रहा है कैश में, इट मींस आपने मार्केट में बेचा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इजी पॉइंट है, डेटर्स के लिए आपने क्या किया? आपने एक डेप्ट कलेक्शन एजेंसी को बात किया, जो रिकवरी वाले होते हैं, कि भाई लोगों हमारे डेटर से हमारा पैसा दिला दो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, कमीशन दे देंगे, कुछ भी समझ लो, राइट। उन्होंने कहा 5,000 रुपए लेंगे, हम अपने आप पैसा वसूल करा देंगे, जगह जगह जहां पे भी जाना है, हम हमारा हेडेक है, हम रिकवर करा देंगे। इट मींस हमें डेटर से फाइनली कितना पैसा मिला बच्चों? 80,000 माइनस 5,000, कितना अमाउंट मिला? 75,000। लेकिन आप में से एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने इसका दूसरा ऑप्शन ढूंढा। सुनना ध्यान से, रिलैक्स हो जाओ, आराम से समझना बेटा, कि डेटर्स से पैसे मिल गए, एक बच्चे ने क्रेडिट में लिखा बाय कैश असेट रिलीज के अंदर डेटर्स 80,000, और डेबिट में टू कैश के अंदर एक्सपेंसेस में 5,000 लिखा, तो भी आंसर बराबर आएगा, जो प्रॉफिट लॉस है कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर नेट मुझे कितना पैसा मिला? सर हमें डेटर से नेट कमीशन मीडिएटर्स को देके 75,000 रुपीज मिला, तो दी बेस्ट तो यही है कि आप क्रेडिट में 75,000 लिख दीजिए, राइट। स्टॉक का पॉइंट वेरी इजी, 70,500, यानी कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट ये डायरेक्टली किस कैटेगरी में आ सकते हैं बच्चों? बाय कैश अकाउंट असेट रिलीज। याद आ रहा है असेट रिलीज? इसके अंदर ये तीनों पॉइंट आ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जरा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है। बी अग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर दिस सर्विस, बी इज टू बी अलाउड 500 रुपीज। अब इस पॉइंट को यहीं तक पढ़ना, मैंने आगे का पॉइंट नहीं पढ़ा बेटा, आप भी मत पढ़ना। हमने बी को कहा कि भाई सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी तेरी है, तो घबरा मत, हम तुझे 500 रुपए क्या देंगे? कमीशन देंगे 500। खुश? बी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर हमने बी को वापस रिमाइंड करा दिया कि देख जो खर्चा पानी होगा ना टैक्सी वैक्सी का छोटा मोटा, वो हमसे मत मांगना, क्योंकि हम तुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि जितने भी एंड के एक्सपेंसेस हैं वो तेरी जिम्मेवारी है। तो सोचो ना, बी ने सोचा होगा मैं 100-200 में खर्चे में काम निपटा दूंगा, फर्म को वाइंड अप करा दूंगा, क्लोज करा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने लगे बताइए? आप में से कोई कितने लगे एक्चुअल एक्सपेंसेस? बताइए बच्चों। यस, आपको दिख रहा है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 1000। इसे हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर क्यों शो नहीं करेंगे बच्चों? बताइए क्यों शो नहीं करेंगे? बताओ ना बच्चों। बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अब एक बात सोचो, यहाँ पर जैसे कि कुशाग्र है, कुशाग्र क्या नया बिजनेस स्टार्ट किया है? जल्दी से बताओ, टाइम कम है बेटा। व्हाट्सएप भेजा था ना, बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, बोलो यार सबके सामने, हम ग्रुप में भी भेज देंगे, पर्सनल ग्रुप में सबको प्रमोशन करवा देंगे। यस कुशाग्र, ये तो बोल ही नहीं रहा। चॉकलेट का। चॉकलेट का आपने खुद ने स्टार्ट किया, घर पे फैमिली मेंबर्स ने? यस बेटा, ठीक है। तो अब आप सब बच्चों ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अब जैसे कल से आपका स्कूल स्टार्ट हो रहा है, अब कुशाग्र ने और हम सब ने मिलकर प्लान किया कि हम सबको है ना एक एक बड़ी वाली चॉकलेट कुशाग्र लेके आएगा, और है ना कुशाग्र ने कहा सर
₹2000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ₹2000 लगेंगे, मैं सबको बढ़िया वाली चॉकलेट खिला दूंगा, ठीक है कुशाग्र। अब सबने क्या किया, 2000 कलेक्ट कर लिए बच्चों, लेकिन एक्चुअल में जब इसने घर पे ये काम स्टार्ट किया चॉकलेट बनाने का, तो कॉस्ट आई ₹2500। तो भाई हम 2500 देंगे या 2000 देंगे, कुशाग्र बताइए, हम सब मिलकर हाउ मच अमाउंट विल पे टू यू, प्लीज बताइए। 2000 ही देंगे, क्योंकि डील 2000 में हुई है। इट मींस इसने थोड़ी सी गलती कर दी, जल्दी जल्दी में अमाउंट का ध्यान नहीं रखा इसने। ऐसे यहाँ पर बी ने भी बोल दिया यस 500 मुझे कमीशन मिलेगा, ये तो 500 रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा ही आएगा, एक्सपेंसेस है। और फर्म आपको बार बार कैश पेमेंट नहीं करेगी, फर्म क्या करेगी, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, ऑब्लिक कमीशन भी लिख सकते हो कि हम बी के अकाउंट में कितना रुपीस कमीशन ट्रांसफर करेंगे, 500। और जो एक्चुअल हुआ वो उसकी पर्सनल हेडेक है। पता है इसके बाद बी रोने भी लग गया था कि अगली बार जीवन में कभी ऐसा हेडेक नहीं लूंगा। हमने कहा भाई तेरी इच्छा है, हम तेरे को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, हमारा कमिटमेंट हुआ था 500 रुपीज के साथ। राजवीर, आई एम श्योर एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मेरा पर्सनल सजेशन है, मेहरबानी करके बच्चों रिटर्न में करने की आदत डाल लो, पेपर में पेन नहीं चल पाएगा, बाद में अफसोस करते हैं बच्चे। आप जो सुन रहे हैं ना ऑनलाइन, ये एक एक बच्चे को फ्रॉम स्टार्टिंग आशीष से लेकर लास्ट यशवर्धन तक मैं सबको कह रहा हूं बेटा, एटलीस्ट हर चैप्टर के 10 एग्जाम्पल आप चाहे तो मुझसे टिक करवा सकते हैं फ्री टाइम में कि सर 10 एग्जाम्पल तो हम कर लेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा 10 एग्जाम्पल्स, और एटलीस्ट रियलाइजेशन अकाउंट तो करिए ही करिए। अब मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहा हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट टाइम, आई एम पिकिंग वन मोर एग्जाम्पल। सर यस यस बेटा बताओ। सर अगर असेट में ना कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है तो किसका बैलेंस लेंगे? कैश और बैंक अगर दोनों का बैलेंस दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं बाय बैंक, आप लिख सकते हैं बाय बैंक। और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये मान लेना कि वो कैश जो आपके पास पड़ा था उसे भी आपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया, बैंक के अंदर टू कैश लिख देना, बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा। और सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू कर देना, किसके थ्रू कर देना बच्चों, बैंक के थ्रू। समझे बेटा, क्लियर है। ऐसा भी एक एग्जांपल बता दूंगा आपको, डोंट वरी। उशान अपना डाउट बताइए बेटा। यस उशान, व्हाट्स योर डाउट, एनीथिंग बेटा, करें आगे स्टार्ट जल्दी से। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं इस चैप्टर के एंड में, सुनना बेटा कहां से है मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर के एंड में 23rd नंबर एग्जांपल से लेकर लगातार 5-6 रियलाइजेशन के एग्जांपल है, 23rd से लास्ट के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट के 5-6 एग्जांपल है, एंड दोज आर दी बेस्ट, दोज आर दी बेस्ट बच्चों, तो उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। अगर आपने वो कर लिए समझ लो चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। लीजिए एक और एग्जांपल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं बच्चों, अच्छा एग्जांपल है, सीबीएसई ऐसे एग्जांपल्स दे सकता है बच्चों, राइट बच्चों, ठीक है। यस एक मिनट रुकिए, और ये एग्जांपल मैं आपके सामने कंटिन्यू कर रहा हूं। बोर्ड आपको एक एडवांटेज दे देगा बच्चों कि पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, राइट। तो एक मिनट रुकिए, हम राघव को हटा देते हैं, वेटिंग रूम में डाल देते हैं, इनके हिसाब से क्लास नहीं चलेगी बेटा, स्कूल है, ये लीजिए स्कूल है तो स्कूल के हिसाब से ही चलेगा। यस बच्चों 27 नंबर एग्जाम्पल, 27 नंबर एग्जाम्पल, आइए जल्दी से चेक करते हैं बेटा। सबसे पहले तो डरने का नहीं, सीधी सी बात है, इसमें डरने की क्या बात है भाई, क्वेश्चन ही तो है। आइए कितनी एसेट को ट्रांसफर करेंगे जल्दी से बताइए, 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी एसेट। यस बच्चों यस, जल्दी 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 जल्दी। 4। वेरी गुड 4 है सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इट टेक्स टाइम। 1 2 3 4, राइट बच्चों, 1 2 3 4, इज इट ओके, ठीक है, 1 2 3 4। और पी एंडल का क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, लेकिन डेबिट साइड में आएगा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर कहां आएगा, डेबिट साइड में, क्रॉस क्रॉस का फंडा। अब बताइए जल्दी से एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है बच्चों, हाउ मेनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सोच के बताना।
देखते हैं कौन सही बताता है। यस 5। 5 5 नहीं, ध्यान से 4 सुनना। 4 है। मेरा क्वेश्चन है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ओनली 4, ओनली 4। नंबर 1 4 है सर। बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड। नंबर 2 क्रेडिटर्स। नंबर 3 प्रोविडेंट फंड। नंबर 4 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ मैं मानता हूं कि आप इसे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, आई अग्री, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी थोड़ी ना मानते हैं बच्चों, राइट। ये तो किसका सपोर्ट करता है सर? ये सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट का। किसका सपोर्ट करता है? इन्वेस्टमेंट। देखो एक ही लाइन में और दिया है, कितने अच्छे हैं ये क्वेश्चन वाले, है ना। बच्चों को कंफ्यूजन ही नहीं हो। इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे डेबिट में और आईएफएफ को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में, सपोर्ट के लिए। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग से आते हैं बेटा, देखिए क्या लिखा है। दे डिसॉल्व दी फर्म, एबीसी पार्टनर है और हमने फिर से ए को कहा भाई हम तुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। A is to receive 5% commission on the sale of assets except cash। हमने एक को कहा देख भाई सुन ले ध्यान से, जितना भी रियलाइजेशन का खर्चा होगा ना वो तुझे बियर करना होगा। ए ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने कहा सुन तो ले भाई, तू असेट बेच, ज्यादा से ज्यादा में बेच, हम तुझे 5% क्या देंगे? कमीशन। जितनी भी टोटल असेट तू बेचेगा हम तुझे भाई 5% उसका कमीशन देंगे। ये तो खुश हो गया। लेकिन हमने कह दिया देख रियलाइजेशन के जो एंड के एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्सी भाड़ा और छोटे मोटे पेपर वर्क, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसने कहा कोई टेंशन नहीं है, आ जाइए। ए ने कैसे कैसे असेट रिलीज की, इसके लिए आंसर में नो चेंज, एज इट इज रियलाइजेशन के अंदर। कैश या बैंक, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? कोई बता रहा है क्या लिखेंगे बच्चों? बाय कैश या बैंक? बताइए। कैश। कैश, क्योंकि एसेट में दे रखा है कैश। एज इट इज बाय कैश ए आर। सर ए ने सेल आउट कराइए तो क्या हुआ? मार्केट से तो पैसा ऐसे ही मिला ना, डेटर से 30,000, स्टॉक से 26, इन्वेस्टमेंट से 75% वैल्यू, प्लांट से 42,750। अब देखो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4100 मेट बाय ए, क्या इसे शो करेंगे? यस और नो? नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड। अरे ऐसे ही बेटा एडवांस बनता है, आप सब ऐसे ही तो दिमाग लगा के मजा आता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आपने लोगों से एडवांस पैसा ले लिया, अब रिटर्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में फर्म बंद कर दी, हम कह रहे हैं कस्टमर से जो एडवांस पैसा लिया था 3,000 रुपीज का वर्क हो चुका था, उसे माइनस करके हमने पेमेंट कर दिया। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं हमने कितना पेमेंट किया? How much money we have paid? 5,000। 5,000 रुपए। 8,000 रुपए कमीशन मिला था एडवांस, उसमें से 3,000 का काम हो गया, बधाई, 5,000 लौटा दो टू बैंक। सॉरी, फॉर दैट वी शुड राइट टू कैश लायबिलिटीज पेड ऑफ। टू कैश लायबिलिटी पेड ऑफ के अंदर आ जाएगा बच्चों। यानी कि मैं फिर आपको जगा देता हूं, चैप्टर के एंड में 5-6 लॉन्ग एग्जांपल्स हैं रियलाइजेशन के, अगर वो कर लिए समझ लो मैक्सिमम चैप्टर खत्म। Firm had to pay 7,200 for outstanding salary not provided for earlier। मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऊपर बैलेंस शीट में नहीं है। कोई बात नहीं सर, पूरे चैप्टर का एक ही फंडा है, अगर लायबिलिटी का हिसाब किताब होगा, भले रिकॉर्डेड हो भले अनरिकॉर्डेड हो, हिसाब किताब कहाँ होगा? डेबिट में। और असेट भले रिकॉर्डेड हो भले अनरिकॉर्डेड हो, हिसाब किताब कहाँ होगा? क्रेडिट। राइट बच्चों, इज इट ओके? पेमेंट करना है 7,200 कर देना डेबिट में, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन देना है सर, दे देंगे सर। ये एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं सर? डेबिट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, ये कह रहे कंपनसेशन देना था एम्प्लॉयज को। सर क्यों देना था? अचानक से फर्म बंद हो रही थी। और आगे लिखा है 9,800 रुपए देना है। दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट। इसे ऊपर बैलेंस शीट में शो नहीं किया था, चेक कर लो। तो क्या हुआ सर? अगर किसी भी एक्सपेंस या लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो वो डेबिट में ही आएगा, बात है खत्म, सिंपल। और नेक्स्ट पॉइंट 25,000 प्रोविडेंट फंड का देना है सर, ये भी दे देंगे, इसमें भी कोई टेंशन नहीं। फिनिश। क्या कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी बची है या नहीं बची, प्लीज बताइए बेटा। या सब कुछ हो गया? या सब कुछ हो गया?
थिंक ऑन इट, जल्दी जल्दी, क्लास भी खत्म होने वाली है, 2-3 मिनट का टाइम बचा है। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा था, एज वेल एज क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा था बच्चों। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इन दिस क्वेश्चन nothing is mentioned about the payment of creditors and bank overdraft। तो सर हमने तो फर्स्ट डे इसका रूल सीख लिया था सर, फुल अमाउंट टू बी पेड, पूरा पैसा देना पड़ेगा। इज इट ओके? खत्म। अब आपको फिर बता देता हूं ऑफिशियली कहां से कहां तक के एग्जांपल्स हैं। 23 से लेकर बच्चों आप कर सकते हैं बैक टू बैक 28 तक एग्जांपल्स। 23 to 28 चेक कर लो बेटा। 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 एग्जांपल ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और इसमें डाउट्स पूछो, जितने पूछने आपको, मजा आएगा और चैप्टर का मेन पार्ट खत्म हो जाएगा। कल मैं या तो आपके पहले डाउट्स बताऊंगा और उसके बाद जर्नल एंट्री, जो इसका एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, वो भी बहुत इजी है बेटा, तो वो हम कल कर लेंगे। विद इन 2 days हमें ये चैप्टर वाइंड अप करना है। देन वी विल स्टार्ट CFS। और CFS इसलिए क्योंकि मुझे आपको CFS के ऊपर एक प्रैक्टिकल फाइल भी देनी है। लास्ट टाइम के उसमें आ गया था इंस्ट्रक्शन में, फाइल भी हमें आपको देनी है बच्चों, भले छोटी सी फाइल हो। दिस इज आवर रूल फॉर CBSE बोर्ड, राइट? ठीक है बच्चों, तो प्लीज ये गिनती के 6 एग्जाम्पल है जिसमें से एक तो हमने अभी डिस्कस भी कर लिया। प्लीज इसे कंप्लीट करें, रजिस्टर में करें, अच्छे बच्चे की तरह रजिस्टर फिल करने की आदत डालें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, बाय बाय।